नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। एक ऐसा शो जहां पे हम करते हैं ढेर सारी मस्ती हमारी मिसेस भाग्यशाली के साथ और मिलता है मौका उन्हें बहुत ही करीब से जानने का। तो चलिए आज फिर मुलाकात करते हैं हमारी नई मिसेस भाग्यशाली से, जिनका नाम है ऋचा भारती और जो भोपाल की रहने वाली हैं। हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू अवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आज आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारी भाग्यशाली के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल से? प्लेस मेरा भोपाल ही है। ओके, तो स्कूलिंग कॉलेज सारे आपके भोपाल से ही कंप्लीट हुए हैं। एंड आपने क्या क्वालिफिकेशन ले रखी है? मैंने बीकॉम करा है नूतन से एंड मैंने फैशन डिजाइनिंग करा है जेडी इंस्टीट्यूट से। ओके, तो मतलब फैशन डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट था तो आपने उसमें डिप्लोमा लिया है? जी बिल्कुल, डिप्लोमा। फाइन। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप वर्किंग लेडी हैं या फिर बिजनेस करती हैं या फिर कहीं? अभी 6 मंथ्स हुए हैं मैंने स्टार्ट किया है अपना फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ही मैंने ये अपना सूट्स का एग्जीबिशंस में लगाती हूँ। ओके। एंड फर्दर मैं बुटीक खोलने का ही सोच रही हूँ। ओके, तो मतलब आपको इसी चीज में इंटरेस्ट है, इसी में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती हैं। तो ऋचा जी, ये तो बात हो गई आपके बारे में। आपकी फैमिली लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में? हम लोग 6 मेंबर्स हैं। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे। मेरी बेटी है हर्षिता एंड सन है मानस भारती। फाइन। तो ये हम फैमिली के जो बातें हुई हैं, आपकी मॉम है, आपके डैड हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे ख्याल से उन्हीं के कारण अब जाके आप अपना बिजनेस के बारे में सोच रही हैं। फ्रेंड्स के लिए आप कैसे टाइम निकाल पाती हैं? फ्रेंड्स के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ, 1-1.5 घंटा उनके साथ गॉसिप करके मेरा 1 महीने का कोटा हो जाता है। 1-1.5 घंटे में 1 महीने का कोटा पूरा कर लेती है। मतलब कहीं ना कहीं आप उनको भी टाइम दे ही देती हैं अपनी फैमिली लाइफ से बाहर निकल के और बिजनेस लाइफ से बाहर निकल के। तो चलिए आज हम भी आपके दोस्तों से मुलाकात करना चाहेंगे। वो 1.5 घंटे आज आप हमारे साथ, 1.5 घंटे तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें हम भी उनसे करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो उसके लिए आपको मुझे उनसे मिलवाना होगा, तो आप मुझे मिलवाएंगी उनसे? बिल्कुल। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी ऋचा जी की सारी फ्रेंड्स से। हेलो मैम, वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रोशनी अभिचंदानी। तो आप कैसे जानती हैं इन्हें? 13 to 14 ईयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। मेरे हस्बैंड और इनके हस्बैंड काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी क्लोज आ गए एक दूसरे के। एंड अगर मैं बात करूं कि कुछ क्वालिटीज़ अगर आप हमें अपने फ्रेंड के बारे में बताना चाहेंगे, सो व्हाट्स दैट? शी इज़ डिवोटेड टू आवर फ्रेंडशिप। व्हेनेवर आई एम इन नीड शी हेल्प्स मी और काफ़ी फ्रेंडली है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच रोशनी जी। यहाँ पे ऋचा जी के बारे में आपने थोड़ी बहुत बातें हमें बताई एंड 2 और फ्रेंड्स हैं हमारे साथ। चलिए उनसे जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाले हैं। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मिसेस मान्या मोटवानी। मान्या जी, आप मुझे बताइए कि आप ऋचा जी को कैसे जानती हैं? मुझे एक्चुअली अभी 1 ईयर ही हुआ है ऋचा जी को जानते हुए। ओके। और हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है एंड एक होता है ना इजीली, मतलब हम लोग पहचान गए हैं इजीली नेचर के बारे में, तो काफी फ्रेंडली हो गए हैं एक साथ। गेट अलोंग आप दोनों के बीच में काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से इनका नेचर शायद ऐसा है, इसी तरह से आपको भी ज्यादा कंफर्टनेस लगती है इनके साथ, ज्यादा घुल मिल जाने बहुत अच्छे से आप लोगों की बॉन्डिंग है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो मैम एंड वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। मैं मिसेस मनीष सलूजा। आप मुझे बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? एक्चुअली सेम हेयर मैं मिसेस भाग्यशाली को जस्ट 1.5 ईयर से ही जानती हूँ। ओके। बट हम लोग सेम कॉलोनी में काफी सालों से रह रहे हैं। एंड फिर भी सिर्फ 1.5 साल हुए हैं? 1.5 साल हुए हैं, काफी क्लोज आए हुए। अच्छा, ओके। वी यूज्ड टू नो ईच अदर सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, क्योंकि आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हम लोग पहली बार गुरुद्वारे में ही एक दूसरे को क्रॉस हुए थे। एंड अक्सर मिलते थे, एक दूसरे को सिर्फ स्माइल देना और विश करना, दैट्स इट। हाँ जी। इसके बाद हमारी मदर इन लॉज की आपस में फ्रेंडशिप हुई, तो ग्रेजुअली हम लोग आपस में एक दूसरे के क्लोज आए। तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह से मुझे इनके बारे में बताया, इनने भी मुझे बताया कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता
फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेती हैं। तो जब आज सारे फ्रेंड्स मौजूद हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंड वो हम इस तरह से करेंगे कि मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम, और इसके बदले में आप जीतेंगे ETV की टीम की तरफ से 2 बहुत ही प्यारे प्राइजेस, एक हमारी विनर के लिए और एक हमारी रनर अप के लिए। इस गेम का नियम ये है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो हमारी जज रहेंगी और साथ में आप सब लोगों को चीयर अप करेंगी। तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? यस। तो चलिए खेलते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम रिचा जी और उनकी सारी फ्रेंड्स के साथ। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 2 बाउल्स रखी हुई हैं, एक बाउल्स में फुल ऑफ बॉल्स हैं और एक बाउल बिल्कुल खाली है। तो ये जो स्केल आपको दिख रहा है, आपको इस तरह से बॉल को रोल करना है जो खाली बॉल में चला जाए। समझ गए? कोई डाउट? 30 सेकेंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा बॉल्स हमें उस खाली बाउल में देगा वही हमारा विनर होगा, ठीक है? बट कंप्लीटली रोल होना चाहिए वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे। आप रेडी हैं बिल्कुल गेम खेलने के लिए? चलिए स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड, कम ऑन। कम ऑन, होगा। चलिए, वेरी गुड। लास्ट 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट में एकदम से मतलब रिदम पकड़ ली थी आपकी बॉल से भी। तो चलिए काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्कोर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नॉट बैड। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है मनीष जी। आप रेडी हैं खेलने के लिए? तो चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। कीजिए कोशिश। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। यस, नॉट बैड, गुड। लास्ट 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं। लास्ट में क्या हो जाता है आप लोगों को, एकदम से हाथ तेज चलने लगते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं यहाँ पे मनीष जी का क्या स्कोर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो मनीष जी के बाद रोशनी जी का नंबर आता है। एंड रोशनी जी, आप रेडी हैं खेलने के लिए? एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। स्टार्ट करें। चलिए, टेक योर पोजीशन। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्कोर याद रखिएगा मनीष जी का, ज्यादा करने हैं आपको, 10 से ज्यादा। चलिए, वो स्केल अच्छे से एडजस्ट कीजिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जल्दी कीजिए। कम ऑन, लास्ट 10 seconds। 10, 9, 8, पीछे से कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं इस बार। चलिए, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। एक आपका काउंटिंग के बाद गया है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रोशनी जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। हमारी मिसेस भाग्यशाली जो इस गेम की हमारी जज रही थी, उनके सामने भी अब सबके स्कोर हैं 8, 10 एंड 7। हाँ जी, तो जल्दी से बताइए कौन रही हमारी इस गेम की विनर? मिसेस मनी सलूजा। इनके लिए जरा जोरदार तालियां। एंड साथ में कौन रही हमारी इस गेम की रनर अप? मिसेस मान्या मोटवानी। इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। एंड आप दोनों ने जीते हैं ETV की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी कि हमारी रिचा जी ये गिफ्ट सबसे पहले हमारी विनर को दे दे, जो है मनी जी। कंग्रेचुलेशन। और साथ में ये गिफ्ट हमारी रनर अप के लिए, जो है मान्या जी। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, करना चाहते हैं ढेर सारी मस्ती, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे रिचा जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की सारी स्टोरी के बारे में। लेकिन अगर मम्मी के पास पहले जब ये बात गई होगी, आपने जब प्रपोजल लेके गए होगे कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस गाय, वो कितना गट्स चाहिए रहा होगा उस चीज़ के लिए? वो टाइम कैसे फेस किया मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगता है। इनफैक्ट मम्मी से इतना नहीं पर पापा से काफ़ी डर लग रहा था उस टाइम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए अब जानते हैं उनसे उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी के बारे में। हेलो मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। रिचा जी, आपके फ्रेंड से मुलाकात की, आपके इंटरेस्ट के भी बारे में थोड़ी बहुत बातें अभी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एक बिजनेस लेडी हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में ऑल ऑफ द सडन कैसे आया? मैंने जेडी इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग करा हुआ था, तो मुझे पहले टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अब थोड़ा फ्री हूँ तो मैंने इसलिए स्टार्ट करा है। उसमें मेरा इंटरेस्ट है काफी। मतलब आपका ये डिजाइनिंग एंड ऑल में हमेशा से इंटरेस्ट रहा? हाँ, शुरू से ही इंटरेस्ट है मेरा। तो शादी के बाद एकदम से लाइक आपको लगा कि अभी मुझे ये चीज करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट आपको मिला? बिल्कुल मिला मुझे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड, तीनों से मुझे सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने ये चालू करा है। ओके, तो हस्बैंड के सामने आपने ये जब बात रखी होगी कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल, तो उनका रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसी जरूरत है नहीं तुमको। मैंने कहा पर मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मुझे चालू करना है। थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा पर फिर मान गए। अपने हस्बैंड के लिए जो हम हमेशा से बचपन से सोचते हुए आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक फादर फिगर रहता है बिल्कुल दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपकी भी वो लिस्ट थी? और जब आपने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा तो क्या सोच आपकी बदली? ये सब ऑल ऑफ अ सडन हुआ, लिस्ट कोई नहीं थी। इनफैक्ट मेरी लव मैरिज है तो मुझे ये सब सोचने का टाइम मिला ही नहीं। मतलब आपकी लव मैरिज है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसा आप चाहती थी हमेशा से, जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी वो आपको मिले। एंड 13 इयर्स अब कंप्लीट आप दोनों साथ कर चुके हैं, तो लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या फिर फैमिली सपोर्टेड रही? फैमिली भी सपोर्टेड रही, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैंने शादी करके मैंने घर चेंज करा है या क्या, मुझे पूरा फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिला। कहाँ थी उनसे फर्स्ट टाइम? एक्चुअली कॉलोनी में ही था, मेरे ब्रदर का फ्रेंड है। ओके, तो कजिन का फ्रेंड है। हाँ जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, वो भाई भी आपके जानते ही होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर मम्मी के पास पहले जब ये बात गई होगी, आपने जब प्रपोजल लेके गए होगे कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस गाय, वो कितना गट्स चाहिए रहा होगा उस चीज के लिए? वो टाइम कैसे फेस किया मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे काफी डर लगता है। इनफैक्ट मम्मी से इतना नहीं पर पापा से काफी डर लग रहा था उस टाइम। मैं आपके हस्बैंड से जरूर पूछना चाहूंगी कि उनने ये चीजें कैसे फेस की होंगी उनका, क्योंकि हम कह सकते हैं कि लड़की अपनी जिम्मेदारी उस टाइम लड़के पे छोड़ देती है कि प्लीज आप बात करो। तो यही था ना कि बात इधर ही हुई एंड प्रपोजल, बात दोनों तरफ हुई, प्रपोजल मेरी तरफ से गया था तो कोई वो इशू नहीं हुआ। लेकिन होता है कि एक हस्बैंड पे बहुत बड़ा टास्क आ जाता है, ये सही तो मैं उनसे जानना चाहूंगी ये चीजें। लेकिन फिलहाल रिचा जी वक्त हो गया है आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम खेलने का, तो उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल, तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली रिचा जी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम। रिचा जी, आप देख सकते हैं आपके सामने 2 बाउल रखे हुए हैं और 2 सिलाई रखी हुई हैं। एक बाउल में नींबू रखे हुए और एक बाउल खाली है। तो 30 सेकंड्स के अंदर इन सिलाइयों से आपको नींबू को उठाना है और इसमें डालना है जी। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको हमें 5 नींबू इस बाउल में डाल के बताना है, ठीक है जी? बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? थैंक यू। स्टार्ट करें? हाँ जी, चलिए अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल हो जाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, अगर ज्यादा कर सकते हो तो 7, 6, 5, मैं 5 के लिए प्रिपेयर थी 3, 2, 1। चलो कोई नहीं, काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कितना स्कोर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी मिसेस भाग्यशाली ने इस टास्क को बहुत ही अच्छे से हमें कंप्लीट करके दिखाया है और साथ में इन्होंने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज फॉर यू रिचा। थैंक यू सो मच।
और अगर आप भी जीतना चाहते हैं, इसी तरह के प्राइजेस करना चाहती हैं, ढेर सारी बातें हमारे साथ आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे ऋचा जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। सर कैसे गए थे आप पापा के पास, थोड़ा मुझे बताइए वो चीज। पापा के पास गया था, पापा ने बोला भाई अब उम्र हो गई है आपकी शादी की। हाँ जी। कुछ है तो बताइए, नहीं तो हम आपका रिश्ता चलाएं। तो आपने मौके पे चौका मार दिया। मौके पे चौका मार दिया और चौका ऐसा पड़ा कि आज हम लोग 13 साल से साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है ऋचा जी के हस्बैंड। तो चलिए उनसे जानते हैं कि ऋचा जी के बारे में अब वो हमें क्या यूनिक बताने वाले हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू अवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सर। कमलेश भारती। कमलेश जी, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली चुनी गई है ETV की टीम की तरफ से, आज आपको कैसा फील हो रहा है बताइए। काफी अच्छा महसूस हो रहा है और ये भाग्यशाली जो सीरियल है काफी तारीफ हमने पड़ोस से भी सुनी है, काफी लोग पसंद करते हैं सीरियल को। ओके। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी। तो यहाँ पे जिस तरह से आपको पता है कि सबने तारीफ की है, तो अब बारी आती है आपकी अपनी वाइफ के बारे में हमें बताना है आपको कि कैसी है ये एज अ वाइफ, अभी तक ये कैसी साबित हुई है, एज अ बहू ये कैसी है, एज अ मदर ये कैसी है, सब आज सारी चीजें आपको हमारे व्यूअर्स को बताना रहेगा। एज अ वाइफ जो एक सपना होता है हर हस्बैंड का कि मेरी वाइफ केयरिंग हो, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दे, जब टेंशन हो तो मेंटली सपोर्ट करे, तो मुझे हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे सपोर्ट किया है। हाँ जी। और जहाँ तक एक सपना ये भी रहता है कि भले हम दोनों में नोकझोंक होती रहे पर इनका फैमिली पे असर ना पड़े। फैमिली पे असर पड़े। सबसे ज्यादा ये अरमान रहता है कि मेरे मदर फादर से इनकी तो उसमें मैं इनको 100 में से 100 मार्क दूंगा। जी। हाउ स्वीट सर, मतलब यहाँ पे तो आपने काफी अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी देर में ही हमें बता दी हैं ऋचा जी के बारे में। मैंने इनसे ये पूछा था कि जब आपकी लव मैरिज थी तो कितने गट्स चाहिए रहते हैं ये प्रपोजल हमारे बड़ों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सोच लिया था, स्पेशली लड़के की तरफ से कमिटमेंट मिलना इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि लड़की तो चाहेगी ही कि मेरी शादी उसी इंसान से हो, बट लड़का कमिटमेंट नहीं देता इतनी ईजिली। तो आपने ऐसा क्या उस टाइम जब आपकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो आपने क्या ऐसी प्लस पॉइंट्स इनमें देखे थे जो आपने सोचा कि मुझे अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ अब स्पेंड करनी है? एक्चुअली जब हमारे बीच में लव था तो इनका जो छवि थी, हाँ जी, जो एक कॉलोनी में छवि थी वो काफी नीट एंड क्लीन थी। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनके बारे में अपने घर पे बात करूंगा तो मुझे लगता था 99% घर से हाँ ही मिलेगा। हाँ ही मिलेगा। और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड मैच कर रहा था। हाँ। तो ये सोच के मैंने घर पे बात निकाली और पापा ने एक ही बार में आप हाँ मतलब क्या सोचा, मतलब सर कैसे गए थे आप पापा के पास, थोड़ा मुझे बताइए वो चीज। पापा के पास गया था, पापा ने बोला भाई अब उम्र हो गई है आपकी शादी की। हाँ जी। कुछ है तो बताइए, नहीं तो हम आपका रिश्ता चलाएं। तो आपने मौके पे चौका मार दिया। मौके पे चौका मार दिया और चौका ऐसा पड़ा कि आज हम लोग 13 साल से साथ में। तो ये तो बात हो गई आपके घर की कि आपने जाके पापा से बोला और पापा मान गए। इनके घर कैसे ये बात पहुंची थी और कैसे चीजें हुई? एक्चुअली प्यार तो दोनों तरफ से था पर इनकी तरफ से कुछ ज्यादा था। हाँ जी। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने अपने पापा को पहली बार में तैयार कर दिया। इनके पापा मेरे पापा के पास आते। ओके। मतलब सर ये तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जोड़ी ऑलरेडी बनी बनाई थी। हाँ। तो बस इस पे और एक आगे से आपके दोनों पापाओं ने मिलकर बस बढ़ा दिया कि नहीं अब तो शादी कर ही लो, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल रिलेशनशिप में भी काफी अच्छे से रहे। नाउ आप 13 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 13 साल शादी को एंड प्लस रिलेशनशिप को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो कितने साल कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, मतलब 5 साल का रिलेशनशिप, 6-7 है ना, 5 साल का रिलेशनशिप आपने कैरी किया है। मतलब बहुत टफ होता है एक साथ इतने साल रहना और फिर शादी करना। तो कमलेश जी, हैट्स ऑफ टू यू कि आज आपकी वाइफ यहाँ पर आपके साथ है, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। लेकिन ऋचा जी आपका भी हम रिस्पॉन्स चाहेंगे, कुछ कैसा लग रहा है आपको आज इतनी सारी तारीफ सुन के? तारीफ सुन के तो सबको ही अच्छा लगता है, पर ये पता चलता है इससे कि हाँ शायद मैं अपनी इस
मैरिड लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से सेटिस्फाइड है कि मैं उनका घर कैसे संभाल रही हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्योंकि आज अगर आपके हस्बैंड ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ऐसे पर्सनली कभी नहीं बोलते होंगे। सबके सामने सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, पर्सनली कितना ही हो जाए पर सबके सामने सुनना ज्यादा अच्छा। क्या बात है। एंड वी विश कि आप लोगों की ये जो लव स्टोरी है एंड ये जो मैरिटल लाइफ है ये इसी तरह से हमेशा आउटस्टैंडिंग एंड ऑसम बनी रहे। फिलहाल वक्त हो गया है आपके साथ एक गेम खेलने का, तो उसके लिए आप रेडी हैं? जी मैम। उस खेलना पड़ेगा क्योंकि बदले में आपको गिफ्ट दिया जाएगा और आपको अपनी भाग्यशाली के लिए वो गिफ्ट जीतना है। जी तो रेडी है ना? रेडी। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड कमलेश जी के साथ। तो गेम भी हम आपके लिए बहुत इजी सा लेकर आए हैं। A to Z तो हम सबको मगअप है, लेकिन आपको Z to A लिख के बताना है हमें 30 सेकंड्स के अंदर। जी मैं कोशिश करूंगा पूरी। बिल्कुल सर। जी स्टार्ट करिए सर। जी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी कीजिए सर, टाइम भी नहीं है हमारे पास। यू पहले आएगा। U T S R Q O नहीं P O N वेरी गुड। M L M N L B C D F G H J K J I गुड। H G जल्दी लास्ट 10 जल्दी, सेकंड। जल्दी। F 10 E 9 D C B 7 6 5 4 3 2 1। तो Z से लेके A तक हमें यहाँ पे कमलेश जी ने पूरी की पूरी अल्फाबेट्स लिख के दिखाई है। आपने जीता है ETV की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो सर मैं चाहूंगी जिनके लिए मेहनत की उन्हें गिफ्ट भी दे दीजिए अपने हाथों से। कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के प्रेशियस मोमेंट शेयर हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। आ चुका है केक और जुड़ चुके हैं फैमिली के नए चेहरे हमारे साथ, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं ये केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही हैं ऋचा भारती जी, जिनके साथ हम सब ने काफी एंजॉय किया है एंड आई विश आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।